ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है बजरंग बली को। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है अगर आप करते हो ना, तो आपकी किसी भी मनोकामना है अटकी हुई वो पूर्ण होने लगेगी। चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो। तो आज के इस उपाय के लिए आपको दो सामग्री लेनी है अपनी हथेली में, और विशेष तरीके से उस सामग्री को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। इस उपाय करने के बाद माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम 3 लोगों की मदद जरूर करिएगा इस वीडियो को व्हाट्सएप पर उनके साथ शेयर कर। तो गुरुजी द्वारा बताया गया जानते हैं पहला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने से आपकी हर प्रकार की अटकी हुई कामना पूर्ण होगी। ठीक है, जैसे कि धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या घर में सुख शांति और समृद्धि को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है एक तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ आपको काली मिर्च लेनी है। कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है? तो देखिए, गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय के लिए आपको संख्या का ध्यान रखना है। तो मात्र आपको एक काली मिर्च का दाना लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से काले तिल लेने हैं। काले तिल कितने लेने हैं? तो आपको 7 काले तिल के दाने लेने हैं। 7 काले तिल के दाने लेना है, और ये कहीं से खंडे टूटे फूटे ना हो। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर आपको चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, सुबह करना चाहो तो ये उपाय सुबह कर सकते हो, या शाम को भी कर लीजिएगा। शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग के पहले करनी है, जो भी अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर काले तिल और काली मिर्च का उपाय करने से जीवन के सारे दुख परेशानी समस्या समाप्त होती है, कामना पूर्ण होती है। तो चलो उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है, और धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवानस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो काले तिल है, काली मिर्च है, उनको उठाना है। खाई में आपको अपने सीधे वाले हाथ में इस प्रकार से दोनों सामग्री को रख लेना है। फिर उस सीधे वाले हाथ को अपने सीने से स्पर्श करवाना है, और कुंद के सर महादेव जी से आपकी कामना पूर्ण हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, मुट्ठी बनाना है। क्या करना है, इस प्रकार से आप देखिए, आपको इस प्रकार से मुट्ठी बना लेना है। दोनों सामग्री अपने हाथ में रख लेना है। उसके बाद उस मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श करवाना है, और आपके जीवन में जो भी कामना है, इच्छा है, या जो भी दुख परेशानी है, उसके लिए आपको प्रार्थना करते हुए उन दोनों सामग्री को आपको एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री शिवानस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। देखिए, सामग्री समर्पित कर दी। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए और समस्या समाप्त हो जाए। तो इसी विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय भी आपकी कैसी भी विश है, मनोकामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमने हर प्रकार से प्रयास कर लिए फिर भी कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय जरूर करिएगा। तो चलो उपाय के लिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भरना है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग की जगह समर्पित करोगे ना, तो इससे आपके घर के तीनों दोष समाप्त होंगे। कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? तो आपको इस वाले उपाय के लिए गिन कर 3 बेलपत्र लेने हैं, और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये वाला उपाय सुबह करना चाहो तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से कामना पूर्ण होती है, और जो बीमारी समस्या है वो समाप्त होती है। और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ना, ये माता के प्रेम आंसुओं से बने हुए हैं। तो चलो उपाय में सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके पास से 3 बेलपत्र हो। ठीक, तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको समर्पित करना है या जलाधारी पर। ठीक है, इस बेलपत्र की जो डंडी है वो बाहर की तरफ होगी। ठीक, इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर। तो ये जो कटी वाला भाग है, ठीक है, यहाँ पर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है, और जिस साइड आप बैठो उस साइड आपको उस बेलपत्र की डंडी रखनी है। ठीक है, और आखिरी में आपके पास जो तीसरा बेलपत्र है, ठीक, उस तीसरे बेलपत्र को उठाना है, और दिल की बात कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र समर्पित कर देना है। तो जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। ठीक है, 3 बेलपत्र समर्पित कर दिए। आखिरी में आपके पास जो तांबे का लोटा है
उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर विशेष तरीके से आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। देखिए इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपको यहाँ से जल चढ़ाना शुरू करना है और एक ही धार में आपको माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल चढ़ाना है और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। एक बार वो समझिए, ये जो जल का लोटा है इसको उठाना है, यहाँ पर जल चढ़ाना है, जल की धार नहीं टूटनी चाहिए। फिर उस जल को आपको दूसरे वाले बेलपत्र पर, कहने का मतलब है कि माता के हस्त कमल के चारों तरफ जल समर्पित करना है और आखिरी में उस जल के लोटे से तीसरे वाले बेलपत्र पर मतलब कि शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री श्यामस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से इस उपाय के लिए जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी कामना पूर्ण हो जाए और जीवन में और जो भी दुख परेशानी समस्या है वो समाप्त हो जाए। तो ऐसी विशेष प्रार्थना करते हुए ये उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय को करना है, देखिए अगर आपके जीवन में लोन है, कर्ज है और वो समाप्त नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपने हर प्रकार से प्रयत्न कर लिए, ठीक है, तो फिर आपको ये रणमुक्तेश्वर महादेव जी वाला तीसरा उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है मसूर की दाल। कौन सी दाल? मसूर की जो दाल आती है ना लाल कलर की, इस प्रकार से मसूर की दाल ले लेनी है, ठीक है। कितनी? 7 दाने, 11 दाने, 21 दाने या 108 दाने, अपनी इच्छा अनुसार। इसी के साथ आपको लेने हैं गुड़, तो गुड़ के टुकड़े आपको ले लेने हैं, कितने? 1 या 2 टुकड़े। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए जैसा कि हमने बताया है, यहाँ से जल भरकर शिवलिंग में जाकर समर्पित करोगे ना तो घर के तीनों दोष समाप्त होंगे, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृ दोष। और फिर आगे जो भी सामग्री बताई है उनको लेकर चले जाना है शिव मंदिर, ठीक है। सुबह करना चाहो तो सुबह कर लीजिएगा या शाम को भी इस उपाय को कर सकते हो। और इस उपाय करने के बाद रणमुक्तेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होगी। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है। देखिए अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, अंधकार चल रहे हैं, तेज की वृद्धि नहीं है, तो फिर आपको गुड़ का उपाय जरूर करना चाहिए। और कर्ज मुक्ति के लिए आपको मसूर की दाल का उपाय करना है। तो चलो उपाय में सबसे पहले करिएगा क्या कि आपके पास जितनी भी मसूर की दाल है उनको उठाना है, एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री श्यामस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है और उस जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल मात्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री श्यामस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए रणमुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें। तो इसी विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करिएगा। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति विशेषकर मंगलवार को रणमुक्तेश्वर महादेव जी का स्मरण कर ये उपाय कर लेते हैं ना, तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में जो भी लोन से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अचूक और विशेष उपाय ही कर जरूर देखिएगा। उम्मीद प्यार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे को नई वीडियो में।